अच्छा, मुझे ये बताएँ कि एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे इतनी करप्शन है कि एक जज की तनख्वाह 2 लाख रुपए और उसका खर्च घर का जो है ना 15 लाख रुपए महीना है। और एक पुलिस ऑफिसर जिसे एसएचओ बोलते हैं, उसकी तनख्वाह जो है ना 1 लाख रुपए, उसके घर का खर्च 7 लाख रुपए। और वो करप्शन को कोई भी पकड़ नहीं रहा, सब देख रहे हैं, कोई पकड़ नहीं रहा। अगर इस जगह पे हम लोग फुटप्रिंट मनी ले आएँ, फुटप्रिंट मनी, जो डिजिटल मनी है, फुटप्रिंट मनी, और उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसको कोई यामा नहीं कर सकता, उसके प्रिंट हमेशा कायम रहे। तो वो किस तरीके से काम करती है और ये मुमकिन है, उससे करप्शन कम हो सकती है या नहीं? सुने, आपने एक बहुत दिलचस्प सवाल उठाया है, जहां करप्शन उस हद तक है कि जज और पुलिस अफसर की तनख्वाहें लाखों में है, लेकिन उनका खर्च करोड़ों में। वहां वाजा है कि गैर कानूनी आमदनी का निजाम बहुत मजबूत है। आप फुटप्रिंट मनी की बात कर रहे हैं, यानी ऐसी डिजिटल करेंसी जो ब्लॉकचेन पर बनी हो। उसका बुनियादी फायदा ये है कि हर ट्रांजैक्शन शफाफ होती है, उसे कोई हटा या बदल नहीं सकता, और उसका रिकॉर्ड हमेशा महफूज रहता है। अब सवाल ये है कि क्या ये करप्शन कम कर सकती है? अगर सरकारी निजाम में तनख्वाहें और खर्च की अदायगियां इस डिजिटल करेंसी में हो, तो हर ट्रांजैक्शन का सिरार लगाना आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पर, अगर एक जज की तनख्वाह 2 लाख रुपए है, लेकिन उसके अकाउंट में 15 लाख रुपए आते हैं, तो फुटप्रिंट मनी के जरिए फौरन पता चल जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आया। ब्लॉकचेन की शफाफियत की वजह से रिश्वत या गैर कानूनी पैसों को छपाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बात यह है कि करप्शन सिर्फ पैसों से नहीं होती। अगर निजाम के लोग, जैसे कि आला हुकाम या सियासतदान, खुद करप्ट हैं, तो वो उस टेक्नोलॉजी को बाईपास करने के तरीके ढूंढ सकते हैं, जैसे कि नकद रकम या दीगर असासों का इस्तेमाल। फिर भी फुटप्रिंट मनी करप्शन को काफी हद तक कम कर सकती है, क्योंकि उससे मालियाती लेन देन की निगरानी आसान हो जाती है। मगर उसके लिए मजबूत कानून, सख्त आमल दरामद और लोगों में ईमानदारी का जज्बा भी चाहिए। क्या आपको लगता है कि उसे मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जा सकता है? अगर मुकम्मल तौर पे नाफिज किया जाए तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? अगर फुटप्रिंट मनी या ब्लॉकचेन पर मबनी डिजिटल करेंसी को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाए, तो नताइज काफी मस्बत हो सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हर ट्रांजैक्शन शफाफ होगी, यानी जज या पुलिस अफसर जैसे लोगों के गैर कानूनी आमदनी को पकड़ना आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पर, अगर कोई अफसर 1 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, लेकिन उसका खर्च 7 लाख है, तो उसके पैसों का जरिया फौरन चेक किया जा सकेगा। करप्शन के बड़े केसेस, जैसे रिश्वत या मनी लॉन्ड्रिंग, कम हो सकते हैं, क्योंकि पैसों का लेन देन छुपाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। लोग नकद रकम या सोना जैसे असासों का सहारा ले सकते हैं, ताकि डिजिटल निजाम से बचें। उसके अलावा, अगर सरकारी अदारों या नाफिज करने वालों की नीयत साफ न हो, तो वो निजाम में खामियां ढूंढ सकते हैं। मुकम्मल अमल दरामद के लिए मजबूत कानून, टेक्नोलॉजी की समझ और अवामी हिमायत दरकार होगी। अगर ये सब हो जाए, तो करप्शन में बड़ी हद तक कमी आ सकती है, लेकिन मुकम्मल खात्मा मुश्किल होगा, क्योंकि करप्शन सिर्फ पैसों तक महदूद नहीं, ये जहनियत का भी मसला है। आपको क्या लगता है, क्या लोग उसे कबूल करेंगे? अच्छा, लोगों को आसान अल्फाज में ये चीज़ हम कैसे समझा सकते हैं? सादा अल्फाज में लोगों को समझाने के लिए हम यूं कह सकते हैं, फुटप्रिंट मनी एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जो एक खुली बही खाता की तरह काम करती है। जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसों का लेन देन होता है, ये उसी तरह है, लेकिन सबके सामने शफाफ है। कोई छुपा नहीं सकता कि पैसा कहाँ से आया या कहाँ गया। मिसाल के तौर पर, अगर कोई अफसर रिश्वत लेता है, तो उस पैसे का सिरार लग जाएगा, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सबको दिखाई देता है। लोगों को ये बताएं कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो चोरों को पकड़ना आसान करती है, जैसे कि कैमरा जो हर मालिया लेन देन पर नजर रखता है। बस ये समझाएं कि ये पैसों का ईमानदार निजाम है जो रिश्वत और बदअनवानी को कम कर सकता है, लेकिन उसे काम करने के लिए सबको ईमानदारी से साथ देना होगा। क्या आपको लगता है ऐसी सादा मिसालों से लोग समझ जाएंगे? इसका मतलब हर काम का नतीजा आपकी नीयतों पे डिपेंड करता है। अगर नीयतें साफ नहीं तो कुछ भी मुमकिन नहीं है, राइट? बिल्कुल, आपने बात को पकड़ लिया। फुटप्रिंट मनी या कोई भी निजाम कितना ही अच्छा क्यों न हो, उसका नतीजा नियतों पर मुनहसर होता है। अगर लोगों की नियतें साफ हों, हुकाम ईमानदार हों और सब मिलकर उसे सही तरीके से नाफिज करें, तो करप्शन